आचार्य जी कथा कर रहे थे, राम जी की सुंदर चर्चा सुना रहे थे, तो एक बूढ़ी मैया बैठी थी। वो इतनी भाव विभोर हो गई कि जब कथा विराम हुई ना, तो आचार्य जी के पास पहुंची और कहती, महाराज मैं भी भगवान का भजन करना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ, मुझे कोई भजन का ढंग बताइए, कोई नियम बताइए। तो आचार्य जी ने देखा मैया बड़ी भोली भाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैया बड़ी भोली है। सामने ही एक छोटा सा गोल मटोल एक पत्थर पड़ा हुआ था, तो उस आचार्य ने उस पत्थर को उठाया और कहा, इसे रखो मैया, यही आपके राम जी हैं और इनको अपना लाल मान करके इनकी खूब सेवा करना, राम जी आप पर कृपा अवश्य करेंगे। देखो, उस वक्ता ने, उस आचार्य ने उस मां को कोई मंत्र नहीं दिया, कोई चौपाई नहीं दी, कोई छंद नहीं दिया, एक पत्थर थमा दिया हाथ में। आज का कोई मनुष्य होता तो कहता है, देखो जरा आचार्य जी हमें पागल समझ रहे हैं, ये पत्थर थमा रहे हैं हाथ में। लेकिन वो मैया उस पत्थर को ले गई और महाराज उस पत्थर को ही स्नान कराती है, आंखें बना दी, नेत्र बना दिए, उसमें काजल लगाती है, छोटे छोटे कान बनाए, उसमें कुंडल पहनाती है, सबसे रक्षा करने लगी अपने लाल की, और अपने लाल का गोल मटोल मेरा लाल नाम रख दिया। गांव के लोगों ने उस बूढ़ी मैया को पागलों की गिनती में सम्मिलित कर दिया। ये बावली है, ये पागल है। अरे कोई पत्थर को भी क्या ऐसे पुत्र मान करके सेवा करता है? उस पत्थर के आगे भोग लगाती है, दुग्ध देती है। महाराज, एक दिन गांव के ही एक व्यक्ति ने थोड़ी सी ठिठोली कर दी, हंसी कर दी। ध्यान से सुनिएगा महाराज, गांव के लोगों ने उस मैया को हंसी ठिठोली करनी आरंभ कर दी कि देखो तो कैसी पागल है, कैसी बावली है। और एक दिन एक व्यक्ति आया और उस माँ के साथ में थोड़ा सा मजाक किया, हंसी की और झूठ बोल दिया कि माँ, इस गांव में बहुत बड़ा सा एक भेड़िया आया है, अपने लाल को जरा सुरक्षित रखना, सबके बच्चों को वो उठा उठा करके ले जा रहा है। अब तो वो माँ दिन में जगे, रात में जगे, बिना कुछ भोजन पानी अन्न जल सब त्याग दी और केवल अपने लाल को लेके बैठे कि कहीं वो भेड़िया मेरे लाल को न ले जाए। और पता है क्या हुआ? राम जी को दया आ गई और भगवान राम अपने साकेत धाम से पृथ्वी पर आ गए और उस मैया की पर्णकुटी के आगे विराजमान है और कहते, मैया जल्दी बाहर आ। मैया ने कहा, तुम कौन हो? मैं अपने लाल को किसी को नहीं दूंगी, हो ना हो तुम्हारे साथ में वो भेड़िया होगा। भगवान कहते, माँ मेरे साथ कोई भेड़िया नहीं है, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूं। मुझे कहाँ ले जाओगे? मैं अपने लाल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, तू अपने लाल को भी लेके चल। माँ मैं तेरा वही लाल हूं जिसकी तू इतनी प्रेम से सेवा कर रही है और सुरक्षा कर रही है, लेकिन माँ अभी पहचान नहीं पा रही है, भाव में डूबी है। तो राम जी ने कहा, माँ अब तेरा भजन पूर्ण हो गया, मैं तुझे ले जाऊंगा अपने घर साकेत। तो वो माँ रोने लगी और कहती है, मैं कहीं भी चल दूंगी, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे उस घर साकेत में कोई भेड़िया तो नहीं है ना? नहीं नहीं, भेड़िया वहां दुनिया का जगत का कोई भी कष्ट, कोई भी प्रपंच तुमको बाधा नहीं पहुंचाएगा। माँ चल। हाँ फिर तो चलो। और अपने लाल को उठाई और राम जी के साथ सीधे साकेत में पहुंची। महाराज, ये भगवान राम की कृपा है।